फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। गुड मॉर्निंग, आई एम मनी मैग्नेट। आई लव मनी, मनी लव्स मी। डिवाइन टुगेदर, डिवाइन। जी चलिए, आज टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सेकंड लिंक डाल दी है ग्रुप में कल्पना, आपने नहीं डाली है तो देख लो जरा सा। हाँ, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने इस वर्क के बारे में जो हम वर्क कर रहे हैं। इसमें हम आते हैं तो हमें एक नया अवतार मिलता है ना। तो जैसे कि बताऊं, उसका अगर टॉपिक बोलूं तो हाउ टू क्रिएट योर न्यू अवतार। इस वाले टॉपिक पे आज हम लोग, ओह शिट, पार्वती जी बाहर है तो फिर सीट नहीं मिलेगी। सोनिया, अगर आप अवेलेबल हो, आपके पास दूसरी लिंक है तो आप उसको प्रोवाइड कर दो सभी ग्रुपों में। आप जिस ग्रुप में हो आप वहां पे डाल दो, बाकी जो लीडर को लिंक मिल जाए आप लोग को भेज दो एक दूसरे को, तो हो जाएगा। हाउ टू न्यू अवतार, हाउ टू क्रिएट योर न्यू अवतार। आप यहाँ पर इस बिजनेस में आते हो तो आपका एक नया अवतार होता है। नया अवतार मतलब कि आप एक पहले एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ रहते हो या स्टूडेंट रहते हो, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आप बन जाते हो एक बिजनेस वुमेन। बिजनेस वुमेन के रूप में आप यहाँ पर आते हो। तो भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, किसी को एक अलग से नहीं बनाया है। सबके पास एक दिमाग है, हाथ पैर है, सही सलामत है, चल रहे हैं। या जिनके पास हाथ पैर नहीं भी है, जिनके पास आंखें नहीं भी है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, और उनका इतिहास के पन्नों पे गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। एक एक दिन मैं आपको इस टॉपिक पे भी बड़ी अच्छी मीटिंग दूंगी कि कुछ जो हैंडीकैप्स हैं और कुछ ऐसी स्टोरीज आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी, कि आपको लगेगा कि जब वो लोग ये सब चीजें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इस आसान से एकदम सिंपल से सीधे वाले बिजनेस में आकर। तो सबसे पहले हम करते हैं स्क्रीन शेयर और ले चलेंगे आपको एक प्रेजेंटेशन की तरफ। कैनवा में चलते बताते हैं, ऐसे बताएंगे तो आप लोग थोड़ा सा वो करोगे, छेड़खानी। हाँ, तो जैसे कि भगवान ने सबको एक सा बनाया है, एक सा बना के भेजा हुआ है। हाँ, जिसमें हम सभी को क्या दिया है एक दिमाग दिया हुआ है। और ये दिमाग क्या होता है? इस दिमाग को अपना माइंड को सेट करके रखना होता है। जिसका माइंड सेट उसकी इनकम सेट। ये वाली आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जिसका माइंड सेट होता है उसकी इनकम सेट होती है। ठीक है। और जिस जिस माइंड, और माइंड क्या है? माइंड, जिसका माइंड सेट रहता है वो आज के टाइम पे किंग। तो अगर आपको एक क्वीन बनना है, एक किंग बनना है, तो आपको अपने बिजनेस में, जिस बिजनेस में आए हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आए हो, इस प्लेटफॉर्म पे आपको माइंड सेट करके रखना होगा। अब माइंड सेट किस चीज का है और कैसे करके अपना माइंड को हम सेट करके रखें, हम थोड़ी सी चर्चा उस पे करेंगे। और ये माइंड सेट अगर हम करते भी हैं तो कैसे मतलब करके रखें। ये जो हमारा माइंड होता है, आप लोग उसको नोटिस करना अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि हम दिन भर कोई भी चीज रहती है और किसी चीज में आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम दिन भर में ऐसे, हमारे पास दिन भर में 2-3 बार ऐसा मन में हमारे ख्याल आता है। मन में हमारे क्या आता है? ख्याल आता है कि जैसे कि अपने बच्चों को लेकर, ना, कि कुछ हो ना जाए, कहीं स्कूल भेजे, कुछ ऐसा हो,
या फिर हस्बैंड को लेकर, हाँ, वो बाहर गए हैं, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। फ़ोन लेट आते हैं तो थोड़ा-सा दिल दुखता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं तो दिल में लगता है ना। और ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल लाइफ़ में और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी होती हैं, जैसे हमने किसी को प्लान दिखाया और वो हमारे साथ नहीं आया तो, इनकम हमारी नहीं आई तो, अगर जो न्यू लोग हैं वो लोग सोचते हैं इनकम नहीं आएगी, हम लोगों को बताएँगे कैसे और कैसे इस बिज़नेस में लोगों को जोड़ पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। इस तरह के हज़ार सवाल उनके दिमाग में चलता है। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ये सब जो नेगेटिव थॉट हैं, ये ह्यूमन का नेचर है। ये आना स्वाभाविक है और हर किसी के दिमाग में ये चलता है। लेकिन इस ये दिमाग पे क्यों चलता है? क्योंकि हम अपने दिमाग को उस तरफ ले जाते हैं। हम अपने दिमाग को उस तरफ ले जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, ये नेगेटिविटी वाले पॉइंट्स जो हमने भी बताए हैं, ये होता है। अब दिमाग का काम क्या होता है कि जैसे कि ये है आपका एक, सपोज़ दैट मान लेते हैं, ये आपका ये आपका क्या है, एक हैंड है, हाँ? ये है हाथ आपका। अब ये हाथ को क्या करते हैं हम, एक इसको कुछ काम करना है, इसको कोई काम करना है, के लिए हम कोई काम करते हैं तो हाथ से करते हैं। तो अब इस हाथ को काम करने की कमांड कौन दे रहा है? हमारा दिमाग दे रहा है और ये है हमारा दिमाग। अब ये कोई काम कर रहा है, अब ये काम करते-करते इसने इसको कमांड दी और ये वहाँ पर ये जो वर्क है, इसको ये करने लगा। दिम हमारा जो है हाथ क्या है? दिमाग की कठपुतली। जो दिमाग कहेगा उससे ये यहाँ पर वैसे करेगा। तो ये कठपुतली की तरह हमारे शरीर को, पूरे बॉडी को ये दिमाग जो है नचाता रहता है। अब ये हाथ कोई काम कर रहा है और उसी काम को करते-करते उसके दिमाग में आया कि अरे! इस दिमाग में आया और इसने कहा कि अरे! ये काम तो बहुत टफ हो रहा है, हार्ड हो रहा है, हम इसको अब नहीं करेंगे, ये बहुत टफ हो रहा है, इसको चलो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। जैसे ही दिमाग में ये चीज़ें आईं, वैसे क्या होने लगता है, आपको ये चीज़ें बोझ लगने लगती हैं, ये काम। है बहुत ईज़िली काम, क्योंकि इसी सारे काम को और भी लोग कर रहे हैं। ये दूसरे का दिमाग है, ये मेरा दिमाग है मान लो, ये मेरा हाथ है। ये डिंपल मैम का दिमाग है, ये डिंपल मैम का हाथ है। ये सीमा सूर्यवंशी मैम का दिमाग है, ये उनका हाथ है। तो ये सारे लोग सेम काम आपसे कर पा रहे हैं। अभी आसानी से आप लोगों को लगता है, मगर स्टार्टिंग में उनको भी ये सारी चीज़ें क्या लगी होंगी, बोझ लगी होंगी। बट ये लोग क्या कर पा रहे हैं कि अभी ये लोग काम आसानी से, ईज़िली तरीके से कर पा रहे हैं। बट अभी आप आए हो, क्या आए हो? इस बिज़नेस में न्यू हो, इस बिज़नेस में न्यू हो और न्यू बनने के बाद आप यहाँ पर आए, आपके दिमाग ने इस हाथ को कमांड दी कि ये चीज़ें करो, इन्विटेशन करना है, फ़ॉलो अप करना है, लोगों को बताना है, बिज़नेस को शेयर करना है ये। तो आप लोग ये पूरा जो सिस्टम है, वो चीज़ें ना समझ के क्या किया, डायरेक्ट कहाँ भाग जाते हैं हम लोग? लीड के पास। जो ज़्यादातर मोस्टली न्यू पर्सन आ रहे हैं, हम उनका देख रहे हैं कि वो सबसे पहले, ये जो पूरा सिस्टमैटिक ढंग से काम होता है, सबसे सिस्टमैटिक ढंग से पहले काम क्या होता है कि आपको यहाँ पे 21 21 डेज़ की मीटिंग ट्रेनिंग देने को मिलती है। यहाँ पे बोला जाता है कि आप 21 दिन की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग मीटिंग लो। अब 21 दिन की ट्रेनिंग मीटिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले हम कम जो 3 प्री हैं, जो हमारा ट्रिपल पी है, हम उसके बारे में सिखाते हैं, है ना? सबसे पहले हम किसको सिखाते हैं? ट्रिपल पी के बारे में। अब ये ट्रिपल पी हमारा सबसे पहले क्या होता है? कंपनी का पूरा प्लान होता है, पूरी प्रोफाइल होती है। एक्स वाई जेड जो भी कंपनी की प्रोफाइल है, हम पहले उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताते हैं। सेकंड हमारा पी क्या रहता है? सेकंड पी में हमारा रहता है, कंपनी का प्रोफाइल हो गया। अब कंपनी का पूरा प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसकी नॉलेज हो जाती है। सारे प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड पीवी, प्राइस, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर बताते हैं। तीसरा हमारा पी होता है पूरी कंपनी की प्लान के बारे में। जो भी प्लान होता है,
मैचिंग इनकम, रॉयल्टी इनकम, जनरेशन इनकम, वॉलेट और ट्रैक कोड आईडी, ये सारा कुछ जो रहता है ये क्या ये सारी चीजों को ये इसमें आ जाता है, प्लान के अंतर्गत आता है। ये प्लान के अंतर्गत आता है। अब गलती हम कहाँ करते हैं, जो हम न्यू पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली न्यू पर्सन के लिए मीटिंग होती है और इसलिए भी लोग रहते हैं जो न्यू पर्सन आए हैं, पहले इस बिजनेस को अच्छे से समझ लें। जब बिजनेस को समझ ही रहेंगे तो उनको क्या रहेगा, आसानी रहेगी सारी चीजों को करने में। और कभी जब उनके पास कुछ ऐसे समस्याएं आएंगी आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जब हम कोई भी काम XYZ हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती ही है। चाहे वो घर बनाना हो, अपने घर का पर्सनल छोटे छोटे काम बता रहे हैं जो आप लोगों के लाइफ में आप लोगों ने अभी तक देखा है। हाँ, चाहे वो किसी प्रेगनेंसी का दौर ले लो, जब हम फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होते हैं या सेकंड टाइम होते हैं, थर्ड टाइम होते हैं, जितनी बार प्रेगनेंसी में अगर हम कंसीव करते हैं तब उसमें कितनी समस्याएं आती हैं। चाहे बच्चों की स्टडी को ले लो, स्कूल बच्चों को हम भेजते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रिपरेशन, जैसे वो स्कूल नहीं जाते हैं आजकल के टाइम में, हम लोग स्कूल जाते हैं, उतनी टेंशन उनको अपने एग्जाम के नहीं होती जितनी हमें उनके टेस्ट एग्जाम की हो जाती है। तो ये क्या है, ये इसमें भी समस्या आती है, प्रेगनेंसी में भी समस्या आती है, हाउस घर बनाने में भी समस्या आती है, कहीं शादी वगैरह कुछ, हाँ, मैरिज वगैरह, पार्टी वगैरह, किसी बच्चे की अपने हम शादी वगैरह करते हैं, घर में कोई फैमिली फंक्शन रहता है तो उसमें भी हम 70 बार सोचते हैं क्या लेना है, क्या देना है, क्या है, वो समस्याएं आती हैं हर जगह। बगैर प्रॉब्लम के आज की दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। पहले प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बाद सोल्यूशन आता है। एग्री करते हो कि नहीं आप लोग हमारी बात से? पहले आप चैट बॉक्स में आंसर दो, चैट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, आप एग्री करते हैं हमारी बात से जो मैं अभी बता रही हूँ? होता है कि नहीं सभी के? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये अपनी पर्सनल लाइफ की जो चीजें हैं उनसे आप रिलेट करते हो कि हम चाहे कोई भी काम करने जाएं, उसमें हमें समस्या आती है, उसमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आप कैसे समझ ले रहे हो कि इस बिजनेस में हम अपना यहाँ पर आए हुए हैं यशबीज में, और यहाँ पे सब कुछ पका पकाया मिलेगा और आपको खाना, बस बैठे बैठे आपको मुफ्त की रोटियां या मुफ्त का पैसा आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपको बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ लीगलिटी दिखाए आपको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। आपको जो बताया जाता है वो हर एक चीज 100% लीगल चीजें दिखाई जाती हैं। 100% आपको सारा लीगलिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाया जाता है। 100% बेस्ट तरीके से आपको प्लान समझाया जाता है। और जो अपॉर्चुनिटी देने हमारे लीडर्स आते हैं वो 100% एकदम मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं इस फील्ड में, जिनको अपॉर्चुनिटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा वहां पर अपॉर्चुनिटी 4 बजे की मीटिंग में नहीं आता है देने के लिए। हम्म, सबका माइंड सेट होता है, सब अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर चुके होते हैं या करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी की जिम्मेदारी दी जाती है। तो और उनको बहुत सारा पूरा नॉलेज होता है सारी चीजों का, तब वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए 4 बजे प्लांट प्रेजेंटेशन की मीटिंग में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आपको बहुत एक से एक बढ़िया बेहतरीन लीडर्स से रूबरू कराया जाता है। आप उनकी मीटिंग ट्रेनिंग देखते हो, समझते हो सारी चीजों को, फिर आपका फॉलो अप होता है, आपकी क्लोजिंग करवाई जाती है और आप इस बिजनेस में आते हो। आ गए। अब आने के बाद आपका क्या रहता है, जुनून। आपके अंदर ये जो आप लोग आते हो ना, जैसे कि ये कोई भी यहाँ पर आया है, कोई एक पर्सन मान लेते हैं ये आया हुआ है, तो जब ये आते हो तो ये आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगी कि आप का ग्राफ ऐसे बनता है। किसी भी चीज का ग्राफ आप देखोगे तो वो ऐसे बनता है। अब जैसे जब आते हो इस बिजनेस में तो दिमाग में आपको हम लोग कहते हैं कि 21 डेज आप ट्रेनिंग मीटिंग लो, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से सीखो। जब आप पूरी तरीके से सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से सीखोगे 21 डेज में, तो आप इस बिजनेस को बहुत इजी तरीके से और आराम से कर पाओगे। लेकिन हम गलती कहाँ पे करते हैं, ये सभी की मोस्टली मैं बता रही हूँ, सभी की गलती यहाँ पर क्या होती है, सभी क्या करने आते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं लीड 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 लीड।
लीड लेकर आए, 2 लोगों को आप यहाँ पर जॉइन करा दिया। अब उसके बाद आप तीसरे को सर्च कर रहे हैं, चौथे को सर्च कर रहे हैं, पाँचवें को सर्च कर रहे हैं। उस पे आपका फ़ोकस है। बट आपका ये जो तीनों पी के बारे में हम लोग कहते हैं कि आप इन तीनों पी के बारे में आप उसको समझो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए, तब आप मैदान में उतरो। बट हम गलती यहाँ पर आ जाते हैं कि हम सीधे से पहले हम आए और फिर उसके बाद चीज़ों को यहाँ पर अपने साथ लोगों को लेकर आए। अब आप हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आ जाते हो और आपको एक पैसे की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपने जिस दूसरे बंदे को यहाँ पर ज्वाइन करवाया है, उसको आप क्या ज्ञान दोगे? आपने जो गलत सही आपको जानकारी है, आपने उसको यहाँ पे जानकारी दी, फिर ये बंदा आया, ये भी आपको ही क्योंकि डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। ये वर्ड तो समझ में आ जाता है, डुप्लीकेशन मतलब नकल करना चीज़ों को। लेकिन नकल किस जगह करनी है, किन चीज़ों को करनी है, वो नहीं समझ पा रहे हो आप सब। आप आए, आपने 2 लोगों को बिज़नेस शेयर किया, वो आए, वो भी 2 लोगों को बिज़नेस शेयर किए। ऐसे करते-करते आप एक टीम बना लेते हो, 20-30 लोगों की या 10-15 लोगों की, ऐसे कहते हम कि आप आपसे और आपकी टीम से मिला के 30-35 लोग आपकी टीम में हो जाते हैं। और मगर ज्ञान के नाम पे कह दो, तो अभी आप क्या हो? ज़ीरो हो। कोई आपसे ढंग से अगर जनरेशन एडिशन पूछ ले, तो आपको नहीं आता। कोई रॉयल्टी पूछ ले, तो नहीं आता। कोई मैचिंग इनकम प्रॉपरली पूछ ले, तो भी नहीं आता। ये वॉलेट किस खेत की मूली है, ये भी नहीं पता। टीडीएस हमारा कंपनी में कितना देती है, वो भी नहीं पता। ये सब चीजें कुछ आपको नहीं पता है। लीगलिटी से कोई लेना देना आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बस आपने क्या सुना यहाँ पर, खुद आना है, अपना लेफ्ट राइट डायमंड पेयर कंप्लीट करना है और 2 लोगों को ज्वाइन करा देना है। फिर आपने सामने वाले को क्या बताया, तुम भी आओ अपने साथ, लेफ्ट राइट 2 लोगों को लेकर आओ और यहाँ पे डायमंड पेयर कंप्लीट करो और तुम्हारी इनकम स्टार्ट। तो ये जो डुप्लीकेशन आप लोग कर रहे हो ना, ये गलत है। ये 100% गलत है। यहाँ पर हम आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि 21 डेज आप पूरी प्रॉपर मीटिंग लो और सारी चीजों को सीखो और फिर उसके बाद बिजनेस शुरू करो। अब हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग स्टार्टिंग में आए 2 ढाई महीने हम लीड के लिए हमने भी यही चीजें की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं सातवें आसमान से एक अजूबा आए हुए हैं और हमने पैसों पे इनकम पे फोकस नहीं की, लेकिन इनकम पे फोकस करने के साथ साथ सीखने पे फोकस किया। सीखने पे फोकस क्या किया कि हर एक चीज की जो भी मीटिंग ट्रेनिंग में बताई गई है, सारी चीजों की एक्स वाई जेड यहाँ पर नॉलेज ली और नॉलेज लेने के साथ साथ अपनी टीम को सिखाते गए। जो लोग आ गए, बताते मेरा ग्राफ कैसे बन गया, ऊपर गया। कलर चेंज करूं, समझ में आएगा। जो ब्लू है ये मेरा ग्राफ है, एक बार नीचे से शुरू हुआ, ये ऊपर गया। ये ऊपर गया क्योंकि इस बिजनेस का रेशियो है, जब कोई चीज ऊपर जाती है, बिजनेस का जिंदगी का भी फंडा यही है कि कभी कोई चीज जब ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है। फिर हमारे टीम में कुछ ऐसे समझदार लोग आए, जो आए तो बड़ा तेजी से ग्रोथ किया, लेकिन फिर वो अपने बिजनेस, अपने टीम में, अपने वर्क में सिस्टम नहीं डाला, तो क्या हुआ, ये उनका बिजनेस, मेरा बिजनेस, सबका बिजनेस डाउन हुआ। बट कोई नहीं, वो चले गए, छोड़ दिए, खत्म कहानी उनकी हो गई। मगर मैंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी और हम फिर लगे रहे, लगे फिर यहाँ पे अपना बिजनेस, फिर हमने एक बार ग्रोथ पे आई। फिर हमको कुछ ऐसे लोग मिले। अब आप ही जैसे लोग तो होंगे ना, जितने यहाँ पे 100 मेंबर बैठे हो, अगर मीटिंग को चेंज करना चाहते हो एकदम सीरियसली तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप आए यहाँ पे, आपने चीज़ों को मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, मगर आपकी गुड़ागड़ित अपनी अलग ही चल रही है दुनिया। मैम ने जो बताना है बिल्कुल नहीं सुनना है, जो हमने बस सुना है डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, 2 लोग को लाना है, 2 लोग को जॉइन करा के इनकम उठानी है। ऐसे ही लोग यहाँ पर अक्लमंदी का काम करते हैं और यहाँ पर ऐसे वो आए, फिर ग्रोथ हुई, हाँ। फिर ऐसे-ऐसे फिर अभी मेरी ग्रोथ चल रही है। ठीक है, मेरा तो चलो सेट है। हमने टाइम दिया, मेहनत कर रहे हैं और हमें पता है कि हम आगे भी अच्छे से कर ले जाएँगे, क्योंकि मेरा माइंडसेट है, मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं यहाँ से पैसा कमा रही हूँ और बहुत अच्छा आगे कमाऊँगी। अभी 1,20,000 ले रहे हैं, आगे चल के हम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का सपना है कि 5 लाख रुपए पर महीना अगर आने लगे, तब कहीं कोई बात बने।
तो अगर आपको भी 5 लाख रुपीस चाहिए पर मंथ का यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेशन ढंग से करना पड़ेगा। हाँ, जो मैम लोग बता रहे हैं, जो सीनियर हमारे बता रहे हैं, उस डुप्लीकेशन पे सीरियस होके वर्क करना पड़ेगा। और अपने दिमाग से, जो हमारा माइंड है, उस माइंड को ये बोलना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा उस दिमाग को कि भाई यहाँ पर पैसा बहुत है। यहाँ पर क्या है? पैसा बहुत है। मगर उसको कमाने के लिए, उसको लेने के लिए हमें क्या करना है? इस बिजनेस में थोड़ा सा मेहनत करनी है, और वो भी सीरियस तरीके से। सीरियस तरीके से हमें खुद यहाँ पर काम करना है, और जो हम अपनी टीम को बना रहे हैं, उनको भी सीरियस तरीके से काम करवाना है। ये बिजनेस 2 लोगों का नहीं है। यहाँ पर आप 2 लोगों को ये बिजनेस लेकर आए और आपका बिजनेस शुरुआत हो गई। ये बिजनेस है, आपके अंदर पहले खुद आप पॉजिटिव माइंड की तरह काम करो, और प्लस जिनको लेकर आ रहे हो उनको भी पॉजिटिविटी के साथ रखो, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ काम करें। थर्ड पर्सन भी आपका ऐसे आए, और चौथा पर्सन भी, जितने भी आपकी टीम यहाँ बनते जा रही है, सबका माइंड अच्छे से सेट रहे वर्क के लिए, अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए। ठीक है? पर्टिकुलर किसी एक का ये बिजनेस तो है ही नहीं, आप लोग दिमाग से निकाल दो। और ये सोचो कि बगैर सीखे अगर आप यहाँ पर करोगे काम, कोई भी काम अगर बगैर सीखे आप करते हो, इस फील्ड में नहीं, किसी भी अदर फील्ड में अगर आप काम करते हो बगैर सीखे, तो क्या करना है? आप वो काम नहीं कर पाओगे, और आपका जो ग्राफ होता है, ये ऐसे ऐसे की जगह ये ऐसे ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको अपना ग्राफ ऊंचा करना है, तो सबसे पहले बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अगर सीख के करोगे तो बहुत अच्छा चलेगा, और बगैर सीखे करोगे तो ऐसे ही रहेगा। अब आप आपको अपने दिमाग से ये चीजें, आपको क्या करना है वो अपने दिमाग से आप सोचिए। अपने दिमाग को, जो हमारा जो दिमाग होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, जो हमें कमांड देता है डेली बेसिस पे चीजों को करने का। जैसे अभी मुझे मेरा दिमाग क्या कह रहा है, आप लोग को मीटिंग देने के लिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के तौर पे थोड़ा बहुत आपको हाईलाइट करके चीजों को समझाने का। तो ये मेरा कौन सा दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे? ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड हमारा काम कर रहा है। लेकिन हमें किसके साथ काम करना है? सबकॉन्शियस माइंड के साथ। सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम क्या काम करेंगे? उसको कमांड देंगे। जब हम सब कॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेंगे ना, तो क्या रहेगा? वो हमारी सारी विषयों को पूरी करता है। वो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए वो हेल्प करता है, और वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है अपने काम को करने के लिए। तो हमें किसको एक्टिवेट करना है? अपने इस कॉन्शियस माइंड को। हाँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिवेट करना है। और ये जो हम डेली बेसिस पे जिस पे काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है? इसमें ये तो हो गया सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर आपको ये जो हर घर के दरवाजे होते हैं ना, एक, हर घर को, किसी किसी घर में 2 दरवाजे भी होते हैं, किसी घर में 1 दरवाजा भी होता है। तो जैसे कि ये घर है, घर बचपन में सभी लोगों ने खूब बनाया होगा स्कूल में, है ना? ये घर है। अब इस घर में से जाने का भी यही रास्ता है, और आने घर से वापस आने का भी यही रास्ता है। जाने का भी यही रास्ता है, और आने का भी यही रास्ता है। तो हमें क्या करना है? हम आ तो गए हैं, इस बिजनेस में भी आने का भी एक रास्ता है और जाने का भी रास्ता है। आ गए हैं, अब हम जाने के बारे का ये जो दरवाजा है, हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, और यहाँ पे खड़ी कर देंगे। इस दरवाजे को हम बंद कर देंगे, और ये घर ऐसे तो बना है, बट इसमें खिड़की है, छत है, झरोखा है, बट ये जो दरवाजा है वो नहीं है। हमें इस घर को, जो हमने इस बिजनेस में आ गए हैं, तो ये बिजनेस आपका एक घर है, एक दुकान है, इसमें हम आ गए हैं। और अब ये जो जाने का जो बैक वाला दरवाजा होता है वापस, वो हमें क्या कर देना है? बंद कर देना है। जब आप दरवाजा बंद कर दोगे, तो आप क्विक करने के बारे में सोचोगे ही नहीं इस बिजनेस में। और जब आप क्विक करने के बारे में नहीं सोचोगे, तब आपका कौन सा माइंड एक्टिव होगा? सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होगा और आपको ये हर हालत में इस बिजनेस में सफल करने में मजबूर कर देगा। और आप उतनी शिद्दत से मेहनत करोगे, इतनी शिद्दत से मेहनत करोगे कि आप खुद ही नहीं सोचोगे कैसे आपके साथ मिरेकल हो रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? घर तो बनाना है, बिजनेस में तो आ तो गए हो, बट वो दरवाजा बंद कर देना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। पीछे मुड़ के हम कब देखते हैं? जब हमें लोग, बहुत सारे लोग हमें क्या करते हैं, अम, पीछे पकड़ के टांग पकड़ के खींचते हैं ना, हाँ, इस बिजनेस में कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं, 2-4 महीने पैसा आएगा फिर नहीं आएगा। करती रहो मेहनत, तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। हाँ, कोई नहीं ज्वाइन होता इस बिजनेस में। मैम कर तो रहे मगर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है जो आपको इस बिजनेस को क्विक करने के लिए एक्टिवेट कर रही है। छोड़ दो। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग बताया ना कि ये जो हाथ है आपका, ये जो हाथ है भाई, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, समझ लेना। ये हाथ है और इसको कौन सा एक्टिवेट करता है? इसको माइंड हमारा चलाता है ना। इस हाथ को कौन चला रहा है? माइंड चला रहा है। दिमाग उसको कमांड माइंड दे रहा है। अब माइंड यहाँ पे ये चीज बिजनेस में आई है, कोई भी एक्स वाई जेड मान लो, कोई भी बंदा, किसी का नाम लूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो यहाँ पर आई हैं ज्योति मैम, उसको बुरा नहीं लगेगा। ज्योति आई और यहाँ पर अब ये कर रही है, मैम नहीं हो रहा, मैम नहीं हो रहा, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब उसी समय यहाँ पर भूमिका पांडे भी आ गई। भूमिका पांडे को भी दिमाग में कमांड दे दिया, उसका हाथ चलाया और भूमिका को भी टफ तो लग रहा था, टफ तो लग रहा था, मगर भूमिका करती गई, करती गई, करती गई, करती गई, करती गई और आज वो सफल हो गई। अब ज्योति मैम को यहाँ पे कष्ट हो रहा है, नहीं मैम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर इनको यहाँ पर हमने पुश किया और जब हम दोनों मिलकर एक काम को करने लगे तो काम क्या हो गया? हल्का हो गया। काम हल्का हो गया, फिर ये भी ग्रोथ पे आ गई। हाँ? अपने बिजनेस में हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो चीज आप समझो कि अपने बिजनेस में ये सबसे अच्छी बात है। जो हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ये अच्छी बात है कि किसी अकेले को यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन को काम नहीं करना है, सिंगल पर्सन को काम नहीं करना है। यहाँ पे हम एक ग्रुप के साथ काम करते हैं। हाँ, एक ग्रुप के साथ काम करते हैं, ऐसे पूरा हमारा एक ग्रुप बनता चला जाता है। और ये ग्रुप में से कोई भी ऊपर का बंदा अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले से पूछ करते 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 उसको भी धक्का मार 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 के ऊपर ले ही आते हैं। और और किसी फील्ड में आप देख लो, वहां पे अगर आप कोई किराने की शॉप खोल रहे हो, दुकान आपकी है, आपका कस्टमर आया, इनकम आपको गई। सिलाई कर रहे हैं, सिलाई में आप, यहाँ पे दुकान आपकी है, कस्टमर आया, पैसा आपको मिला। ऑफिस गए, 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं हम, गए आए, पैसा कहाँ गया? आपके घर गया। बट एक जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें आप यहाँ पे अकेले आए हो और आपने दो लोगों को बिजनेस शेयर किया, तो पैसा आपके घर गया, प्लस आपके साथ ऊपर जितने भी लोग रहे होंगे उनको भी गया। अब ये दो लोगों के साथ ऊपर वाले सारे लोग मिलके और एक आप मिलके आप सबने यहाँ पे बिजनेस किया, काम किया, पैसा सबके घर में गया, प्लस आपके घर में भी आया। अब यही चीजें सेम हमें यहाँ पे भी करनी है। हम इसको किसी को लेकर आए, यहाँ पे ले आए, इनके साथ मिलके काम किया, पैसा सबके घर में गया और आपके भी घर में गया, इनके घर में भी पैसा आया। तो ये बिजनेस अपना सबके साथ वाला है, सबका साथ और सबका विकास वाला बिजनेस है। ना कि ये ऑफिस और स्कूल और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जितने भी अदर बिजनेस हैं, ये सब हम पर्टिकुलर अपने लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ये सबसे हमको बेस्ट लगता है कि ये बेस्ट लगता है। यहाँ पर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी इनकम बंद, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद। या तो अगर आपके बच्चे समझदार हैं, बड़े हैं, तो ये जो सेकंड जनरेशन है हमारी, वो इस बिजनेस को संभाल लेती है। हाँ, इसको ऑफिस ऑफिस में अगर एक बार नौकरी चली गई तो दोबारा सेकंड जनरेशन को उसी सेम चीजों सेम पोजीशन पे नौकरी नहीं मिलती है। बट यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, तो ये जो नीचे वाले लोग हैं काम कर रहे हैं, उससे यहाँ पर इनकम तो आएगी ही आएगी, है ना? और ऊपर वालों को भी मिलेगी। ऊपर में किसी को हो जाता है तब भी वो इनकम उनके घर जाएगी हम लोग के जरिए। तो ये प्लेटफॉर्म सबसे अलग और यूनिक है कि नहीं है? जो चीजें सबसे अलग और यूनिक होती हैं, बातें उन्हीं की होती हैं। ये भी आप दिमाग में रखना कि जब आप सबसे अलग कोई चीज कर रहे हो, थॉमस एडिसन क्या कर रहा था? वो सबसे अलग ही कोई चीज कर रहा था ना। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। कोलंबस क्या किए हैं? एक पूरे देश
खोजने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी लगा दी, है ना? भारत की खोज किसने की थी? कोलंबस ही ने की थी, अगर आप लोग को पता है तो। तो वो जो सबसे अलग काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति है, तो उसको गालियाँ भी मिलती हैं, लोगों से बातें भी सुनने को मिलेंगी, नेगेटिविटी भी चीज़ें लेकिन हमें उसको क्या करना है, सबको हटा देना है और दरवाजा ही बंद कर देना है जहां से ये लोग हमारे अंदर ऐसे घुस पाए। ये वाला दरवाजा ही हमें बंद कर देना है। हमें दरवाजा कौन सा खोल के रखना है, जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, प्रॉस्पर्टी हो, टीम वर्क हो, सम्मान हो, प्यार हो। हाँ, ये सब चीजों वाले दरवाजे हमें खोल के रखने हैं। जब ये दरवाजे आप खोल के रखोगे, तो ऑटोमेटिक आपके पास साथ मिरेकल होगा और आप बहुत अच्छे मुकाम पे होगे आने वाले टाइम में। ठीक है? क्योंकि जो हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये ऐसे तजुर्बे वाली चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिलती हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। हुँ? क्योंकि देखो जैसे किसी ने अभी हमने सुबह देखा था, शुभंकर मिश्रा का एक वो, तो उसमें बताया था ना कि ज़िंदगी है ना बहुत कुछ सिखा देती है हर रोज़। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है हमें हर रोज़। और तौहीन न कर शराब को कड़वी कहकर, तौहीन न कर शराब को कड़वी कहकर, जिंदगी के तजुर्बे और भी कड़वे होते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, बड़ा सुंदर लगा था ये क्वोट सुन मुझे सुनकर। तो हम, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल है और आप सभी लोगों का खुद का भी एक्सपीरियंस होगा कि जो शराब से कड़वा जो है जिंदगी के तजुर्बे होते हैं। क्योंकि शराब का नशा जो होता है वो 1-2 दिन में उतर जाता है ना, सुबह पिए शाम को उतरा, शाम को पिए सुबह उतर गया, ये ज्यादा पी लिया तो दूसरे दिन उतर गया, उतर जाता है। बट जो जिंदगी में हम लोगों को कभी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आई होती है और उस टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है ना, अच्छे समय तो बीत जाता है बहुत जल्दी, मगर जो बुरे टाइम का तजुर्बा रहता है वो सालों साल तक दिमाग में और दिल में चलता रहता है। वो दिमाग से निकलता नहीं है। बट उन्हीं उनके हम लोग उस एक्सपीरियंस से, परवीना जी आपका पेन चल रहा है? जो हमारा जो ये जो रहता है कि हम दिमाग में अब जो आ जाती हैं चीज़ें, हम लोग ये करते हैं, कभी हम लोगों ने के साथ किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, कहा, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, तो उसी कड़वे अनुभव से हमें जो ये सीख मिलती है, हम अपने पराये के लोगों के बारे में समझ पाते हैं और हम सोच नहीं पाते हैं कि अब ये सही है या गलत है। तो उस टाइम पे जो हमें तजुर्बे और जो अनुभव मिलते हैं, वो शराब के नशे से और शराब का जो स्वाद होता है, पिए तो है नहीं, जो पिया होगा वही बता पाएगा यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, तो वो उससे ज्यादा कड़वा होता है जिंदगी का जो अनुभव होता है। अब उस कड़वे अनुभव में से हमें क्या फील होता है, उस कड़वे जो हमारा जो ये रहता है, हमारा जो कड़वा जिंदगी का जो तजुर्बा एक्सपीरियंस जो हम लोग झेले रहते हैं अपने गलत समय पे, बुरे टाइम पे, तो वो वाला अनुभव के बाद, उस अनुभव के बाद जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उसका एक अलग फील होता है, एक अलग मजा होता है। जैसे कि करेला की सब्जी खाओ, करेला का जूस पियो, नीम का जूस पियो, नीम की पत्तियां खाओ और उसके बाद आपको गुलाब जामुन खाने को मिल जाए, क्या मजा है। उसके बाद आपको मिठाई कोई बढ़िया से अच्छी, तो उसका स्वाद अलग दिखेगा, अलग, वाओ कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। लेकिन यही गुलाब जामुन आपको रोज मिले खाने को, बगैर करने के, खाना खाया, गुलाब जामुन खा लिया, मीठा खा लिया, तो वो टेस्ट अपन, वो उतना स्वाद नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन ही तो है, वैसे ही रोज खाते हैं, वही स्वाद आज भी है। लेकिन जब करेला खा के, नीम खा के, किसी तीखी चीज को, मिर्ची वाली सब्जी खा के जब आप खाओगे किसी मीठा सामान को, तब आपको उसका मिठास में एक अलग स्वाद मिलेगा, एक अलग अनुभव मिलेगा। तो सेम यहाँ बिजनेस में भी यही चीजें हैं। बिज़नेस में ये चीज़ें ऐसे कैसे है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे धक्के खाने को मिलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड को सीखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग आपको पुश करेंगे, गलत बोलेंगे, सही बोलेंगे। बट आपको क्या करना है? सुनते रहना और इग्नोर करते जाना है बस। वो जो दरवाज़ा बताया था ना, वो बंद करके रखना है, वापस लौटने वाला। और उसके बाद आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते ना है। जब इस बढ़ते जाओगे आगे, फिर आपको एक रिज़ल्ट जब मिलेगा, जैसे मुझे मिल रहा है पर डे 4000,
वो वाला जब रिजल्ट मिलेगा, तब वो वाला वही करेला के बाद वाला रसगुल्ला वाला, गुलाब जामुन वाला स्वाद आपके मुँह पे आएगा। वही वाली फीलिंग आएगी। तो वो वाली फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। तो इस फीलिंग को अनुभव लेने के लिए आपको क्या करना है, वो जो दरवाज़ा है ना, बंद कर लेना है। बिज़नेस में से वापस लौटने वाला जो दरवाज़ा है, वो बंद करके रखना है। खोल के मत रखना। खोल के रखोगे तो नुकसान आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। हुँ? तो हाँ, दरवाज़े की ज़रूरत ही नहीं है जब हाँ, क्विक ही क नहीं करना, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मेरे मेरे दिमाग में भी डिमोटिवेशन नहीं रहता है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है पर वैसे थैंक यू। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है देखो, यहाँ पे इस बिज़नेस में सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है। आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे, कोई भी लीडर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट का रहता है। लेकिन आप सेल्फ मोटिवेट रहो, मुझे करना है, कुछ अलग करना है, कुछ मैं यूनिक कर रही हूँ और मैं इतना यूनिक काम कर रही हूँ कि जिसको सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं इसको कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊँगी, 100% सफल होंगी। ये वाला आप अपने अंदर सेल्फ वाला रखो मोटिवेशन बस। किसी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है और सपने बड़े देखो, जब सपने बड़े देखोगे ना, तो ऑटोमैटिक आपकी सब बहुत अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए थैंक यू सो मच। आई थिंक आपकी जो आज मैंने बताया है आप लोगों को, तो थोड़ा-सा समझ में आया होगा और ख़ास तौर पे न्यू न्यू जो पर्सन है उनके लिए था मेरा, क्योंकि वो आ तो गए हैं इस बिज़नेस में मगर वो डगमगा रहे हैं। तो डगमगा रहे हैं तो बिल्कुल मत आप रखो। आप नदी के उस तरफ आ चुके हो और नदी से वापस लौटने वाले जिस नाव पे बैठ के आए थे उस नाव को जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो। लौटने वाला पीछे मत देखना, आगे बढ़ते रहो बस। आगे बढ़ते रहो, मंजिल आपको मिल ही जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे और फिर हम लोग मिलते हैं कुछ अच्छे से नए टॉपिक के साथ कल और मीटिंग कैसी लगी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।